सिवान को जो हम बोले थे कि गोरखपुर बनाएंगे, वैसे हम लगे हुए हैं। हम मानते हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया और जिताने का काम किया। द्वारा सिवान की समस्त जनता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी हुई है। न वार्डों को 45 वार्ड को 15-15 लाख का विभागीय काम गया है, 10-10 लाख का टेंडर गया है। दिखाई देगा, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, अभी तो टेंडर हुआ है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। पहले तो हम नमस्कार आप सभी को कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए। हमारी समस्त सिवान की जनता को नमस्कार। देखिए, पीसी करने का ये कारण है कि हम कल समय सिवान के न्यूज़ चैनल पर देखें कि नगर परिषद जो सिवान का टैक्स जो पहले वसूला जाता था नगर परिषद के द्वारा, कल हम मीडिया के माध्यम से देखें कि उसको NGO को दिया गया है। बात चल रही है, तो हो सकता है कि कल NGO वसूली करे तो अवैध तरीके से करे, क्योंकि कोई भी काम प्राइवेटेशन से होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा बहुत तो जोर ज़बरदस्ती लोग करते हैं। तो हम इसके विरुद्ध में हैं। हम कल एक्जीक्यूटिव साहब से बात किए कि कैसे हो गया, इसको बंद कराइए। जो जैसे चल रहा था NGO, जो टिकट कलेक्टर जो कल हमारे पास आए थे, वो बोले कि हम लोग पहले वसूली करते थे, हम लोग को हटा दिया गया है, NGO को दे दिया गया है। हम उनके साथ हैं जो टिकट कलेक्टर है, जो अपने ज़िले के हैं, जो पहले वसूली करते थे। हम नगर परिषद के साथ हैं। तो हम मांग किए कि भाई इसको रोका जाए। हम वार्ड पार्षद लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इनके विरुद्ध में लिख के नगर परिषद को दीजिए कि जो जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चले। उसमें पटना में भी ये हुआ था, नगर परिषद NGO को दे देने के चलते वहाँ विरोध हुआ तो कैंसिल हुआ। वैसे हम भी चाहते हैं सिवान में भी नगर परिषद जैसे टिकट कलेक्टर पहले नगर परिषद के वर्कर ही वसूली करते थे वैसे ही चले। ये मेरा उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। क्या इसके लिए आपके द्वारा या वार्ड पार्षदों के द्वारा ऊपर के अधिकारियों जी नहीं, कुछ वार्ड पार्षद लोग जब मीटिंग होता है विशिष्ट कमेटी का, चाहे नगर परिषद चेयरमैन का, जो वार्ड पार्षद लोग का, उसमें कुछ वार्ड पार्षद लोग अनजाने में भी लिख के दे दिए थे कि ऐसा होना चाहिए, तभी पास हुआ। अरे बोर्ड की मीटिंग में पास होने का मतलब कि नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर लोग अपना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए होंगे इसके पक्ष में तो पास हो गया, लेकिन उस समय वो लोग भी अनजान थे, हम बाद में जाने। तो हम चाहते हैं कि वो लोग फिर से लिख के नगर परिषद को दे कि जो जैसे चल रहा था वैसे ही चले। ये भी तो हो सकता है जो लोग पहले वसूली करते हैं वही मनमानी करते होंगे। नहीं, NGO वसूली कभी भी कोई भी काम सरकारी व्यवस्था से हट के प्राइवेटेशन होता है तो उसमें मनमानी होता है। अगर नगर परिषद NGO को देकर वसूली कराता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मनमानी होगा। क्या लग रहा है जो वार्ड पार्षद लिखे थे कि होना चाहिए NGO वसूलेगा, आपको क्या लग रहा है कि वो अब दोबारा ये लिखेंगे कि हाँ नहीं, वो लोग न्यूज़ मिला है तभी तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। वो लोग भी अब चाहते हैं कि जैसे चल रहा था वैसे ही चले, तभी वो लिख के देंगे भी, लिख के देने वाले हैं भी। सोमवार को मीटिंग है नगर परिषद में, उसमें हो सकता है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। जिन पार्षदों ने पहले लिख के दिया था वही पार्षद फिर सूरत भी कराएंगे। जिन पार्षद लोग को नहीं जानते थे कि 45 वार्ड पार्षद है जिसमें बहुमत होता है, 25 पार्षद लिख के दे देंगे वो हो जाता है। तो 25 पार्षद लिख के सोमवार को दे देंगे कि इसको NGO को रद्द किया जाए और फिर से जैसे चल रहा है वैसे चले। तो इसके लिए सोमवार को मीटिंग है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया के माध्यम से अपने वार्ड पार्षद भाइयों से कि आप लोग NGO को ना देके आप लोग नगर परिषद के द्वारा जैसे वसूली चल रहा था पहले वैसे ही चलने दीजिए। बोर्ड की मीटिंग है जिसमें इसी मुद्दे को लेकर पहले भी धांधली के आरोप लगते रहे, 2 NGO काम करता है और जो एक गाइडलाइन है सरकार का वो लोग फॉलो नहीं करते। नहीं, आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, आप कभी रात में गुजरते होंगे, रोड पे देखते होंगे, रात को भी सफाई होता है नगर परिषद। पहले 25 वर्षों में 30 वर्षों में कभी आपने देखा था? NGO को दबाव बनाया गया कि आप सही से काम कीजिएगा तो रहिएगा, नहीं तो उसमें भी एक प्लस पॉइंट रखा जाता है कि NGO को जब चाहे तब हम लोग हटा सकें, ऐसी व्यवस्था है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नगर परिषद पर अवैध लोगों का कब्जा है।
चेयरमैन के कुर्सी पे कुछ और लोग बैठते हैं, इस तरह की नहीं बात नहीं, ऐसा बताई कुछ जा नहीं रही है। देखिए, चेयरमैन की कुर्सी पे कोई नहीं बैठता है। चेयरमैन एमपी गुप्ता है, हम उसके भाई हैं, हमने उनको बनाया है, हमने उनका मदद किया इसलिए कि हम सिवान का विकास कर सके, और हम चुनाव लड़ रहे थे। ये भी आप सब भी जानते हो, हमारी सिवान की समझ जनता भी जानती है कि चुनाव हम लड़ रहे थे, हमारी माँ लड़ रही थी। किसी कारणवश रिजर्वेशन होने के चलते हम एक महिला जो मेरे साथ रहने वाले हमारे एक मित्र की पत्नी है, जिनको हम बहन है मानते हैं, उनको हमने चुनाव लड़ाया और जिताने का काम किया। समझ सिवान की जनता के द्वारा, सिवान की समझ जनता चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन ना बाबू कि जी कोई से है। कई सारे ऐसे पार्षद हैं जो ये कहते हैं कि एमपी गुप्ता से बात तक नहीं हो पाती है। नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, हमेशा मीटिंग में रहती हैं। देखिए, चेयरमैन होना नहीं होना मतलब नहीं है, मतलब है वार्ड कमिश्नर होना नहीं होना मतलब नहीं रखता, मतलब रखता है कि सिवान का विकास कौन चाहता है, सिवान के विकास के बारे में कौन सोचता है। अपने बारे में तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन सिवान के बारे में कौन सोचता है। अगर ये जो कह रहा है कि उनसे मुलाकातें नहीं, तो उनसे मुलाकात करने से अच्छा अपने वार्ड का विकास कीजिए ना, अपने शहर के विकास के बारे में सोचिए ना, तो उसके बाद जहाँ ढूंढिएगा तहाँ लोग मिलेंगे। एमपी गुप्ता है, हम है, सारे वार्ड कमिश्नर लोग है। अरे मेहनत क्यों किए हैं हम सिवान के लिए? सिवान की जनता हम पे भरोसा करके हमको वोट क्यों दी? जाहिर सी बात है कि सिवान का विकास करने के लिए जो हम अपने व्यवस्था के हिसाब से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करके दिखाए कि जो हमसे वादा हमने किया था, जो हम भरोसा दिलाए थे, जिस भरोसे पे हम कायम, जनता हम पे कायम हुई, जो हम वोट मिला हमें, हम चुनाव जीते, उस पर हम अगर कायम नहीं होते तो आगे चुनाव अगर कभी लड़ते तो जनता पे भरोसा नहीं करेगी। इस मामले में कितने वार्ड कमिश्नर आपके साथ हैं? लमसम सब वार्ड कमिश्नर भी चाहते हैं सिवान का विकास। अब जिसमें कुछ लोग विकास नहीं चाहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है उसी के चाहने। देखिए, अभी हम क्या बोले, ना चेयरमैन के चाहने से ना वार्ड पार्षद के चाहने से, हमारा सपना था कि सिवान का विकास हो, जो हम आज भी चाहते हैं और कल भी चाहते ही रहेंगे। मेरा उद्देश्य है कि सिवान को जो हम बोले थे कि गोरखपुर बनाएंगे, वैसे हम लगे हुए हैं। 7-8 महीना हो गया चेयरमैन ये कुर्सी पे, 7-8 महीना हो गया चेयरमैन ये कुर्सी पे देखिए, बैठे हुए हैं। जीवन यादव कौन है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं नगर परिषद में क्यों बयान देते हैं जीवन यादव, तो कुछ है नहीं वो। ये सत्य है कि हम नगर परिषद में कुछ नहीं है, लेकिन सारी समस्त सिवान की जनता जानती है कि जीवन यादव कौन है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर विकास की बात कर ले, 6-7 महीना हो गया, इसमें आपने कौन सा पाँच बड़े काम? बहुत सारे विकास। देखिए, अभी एक कितना बड़ा एग्जांपल दिया है नगर परिषद का। नहीं सुनिए, नहीं, नगर परिषद का मतलब होता है सफाई। नगर परिषद आपसे टैक्स, अभी उसी पर मीटिंग की है ना, टैक्स कलेक्टर, तो नगर परिषद आपसे टैक्स क्यों लेती है? कि आपके घर के सामने, आपके घर के आसपास सफाई हो, शहर सुंदर हो। जो काम चल रहा है, रात में सफाई हो ही रहा है, पूरे शहर का नाला का उड़ाही हुआ। आधा घंटा बारिश होता है सर, तो सब इस बार नहीं हुआ, नहीं इस बार नहीं हुआ है, आप ध्यान दीजिए। उसमें कहीं भी सफाई नाला नहीं। देखिए, नया वार्ड बना है तो नए वार्ड के लिए नई बहाली की जरूरत है। जैसे वर्कर कम है, जमींदार कम है और क्षेत्र बड़ा हो गया है, और नियम है नगर परिषद 2020 में लागू हो गया था कि आप नई बहालियां नहीं कर सकते हैं। नई बहालियां नहीं करने के चलते उतने ही वर्कर से बाहर भी भेज के काम कराया जा रहा है। हो सकता है कि कोई फिर से नियम आए जिसमें ये आए कि भाई बहाली किया जाए, क्षेत्र बड़ा हो गया, वर्कर कम है, तो बहाली होगी तो जाहिर सी बात है सफाई और तेजी से होगा। ऐसा तो नहीं है कि जीवन यादव को सिर्फ कागज पे काम दिखाया जा रहा है, चूंकि आप जब चाह ही रहे हैं, विभाग की तरफ से काम ही नहीं हो रहा है। आपको आधा घंटा बारिश में शहर का नाला जाम होता है, रोड पे पानी लग देखिए, रहा है। हम तो जब भी गुजरते हैं तब तो सफाई दिखता है, सफाई कर्मी रात में आ रहे थे। गुमराह कर रखे हैं या फिर सब वैसे ही चलता ऐसा रहेगा? कुछ नहीं है, हम भी डांटते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी शहर में रहते जीवन हैं। जी, आप तिरंगा लाइट लगा दिए हैं सभी पोलों पे, और सफाई की भी बात कर रहे हैं, और गोरखपुर बनाने की बात चल और रही है। कौन सा काम नगर परिषद का लेकिन होता है? वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ अभी तक आपके द्वारा नया स्लेब रखवाया गया हो। तो या आप फिर एक नई बात लाइट जान लगी लीजिए, हो, दुनिया किसी पोल पे नया लाइट नगर लगा हो। परिषद के द्वारा सारे वार्डों को 4500 वार्ड को 15-15 लाख का विभागीय काम गया है, 10-10 लाख का टेंडर गया है। तो काम जब होगा तब आपको दिखाई देगा, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, अभी तो टेंडर हुआ है, विभागीय काम गया है, काम लोग हर वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र में काम करा ही रहे हैं। जीवन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल होगा, थोड़ा ये तीखा सवाल है लेकिन ये बात पूछनी जरूरी है। आपके जो विपक्ष में जो लोग हैं, विपक्षी आपके अगेंस्ट में जो लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जीवन जी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, और वो उन्होंने एमपी गुप्ता का को बनाने में उनका सहयोग रहा, लेकिन जीवन जी जो है, इनके लोग जा करके बैठे रहते हैं। 30 वार्ड कमिश्नरों ने इसके खिलाफ ईओ को आवेदन भी दिया है कि इनको जो है एसी का मिसयूज करते हैं, इनको जो है यहाँ से हटाया जाए। अच्छा, ये कहाँ लिखित में है बताइए आप?
लिखित में दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ देखिए, सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं की जाती है, सुनी हुई बात ही है। रही बात संवैधानिक पद पर होने और ना होने की, तो अब हमारे किस्मत में दोस्त था, नहीं तो संवैधानिक पद तो हमको जनता दे ही दी है। अब हमारे किस्मत में सीट रिजर्व हो गया, नहीं तो हम ही ना बैठे होते आगे बढ़ा वाला। और एक बात सुन लीजिए, संवैधानिक पद पे होने के बाद कोई काम नहीं करता है। हम तो नहीं रह के भी बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने बल पे कर रहे हैं। हमारा शौक है, हमारा इच्छा है कि हम सिवान की जनता की सेवा करें, जो हम कर ही रहे हैं। यानी नगर परिषद से जुड़ा कोई भी डिसीजन जीवन यादव लेंगे? नहीं, सेम्पी गुप्ता और जीवन यादव दोनों मिलकर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना सेम्पी गुप्ता बिना जीवन यादव का राय के थोड़े होता है। ऐसा होता है कि कोई भी काम बड़ा किया जाए बिना राय के, 10 लोगों की राय ली जाती है। उसमें कुछ वार्ड पार्षद है जिनमें कुछ 5 में विशिष्ट मीटिंग वार्ड पार्षद बनाए गए हैं, जो वो लोग भी राय करते हैं। सब लोग राय करके ही कुछ कर पाता है। सशक्त कमेटी के जो मेंबर है वो लोग भी राय करते हैं, स्कूटी से राय होता है, बड़ा सब लोग राय करके ही करते हैं। ऐसे देखिए, ये भड़काऊ भाषण हो गया या भड़काऊ क्वेश्चन हो गया कि भाई ऐसा नहीं है। हम ऐसे कह भी रहे कि हम ऐसे संवैधानिक पद पर है नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम काम करें जो हम कर रहे हैं। रही बात सेम्पी गुप्ता की, तो सेम्पी गुप्ता हमारी बहन है और हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है सर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309682673618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। दिखना हो स्मार्ट व चेहरे पर लाना हो सुंदरता तो चले सिवान का सबसे अलग व खास हबीब्स हेयर एंड ब्यूटी मेकअप सलून। फुल्ली एयर कंडीशनर, हेयर सर्विस में 20%, ब्यूटी सर्विस में 30% एवं मेकअप में 30% की भारी छूट। आज ही चले हबीब्स लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर, नियर JP चौक, अपोजिट रेमंड शोरूम एंड बॉडी लाइन जिम। कॉन्टैक्ट नंबर 7323045151 8873478506। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151।